ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे नाम से आएंगे और तुमसे कहेंगे मैं मसीह हूँ। ख्रिस्त में विश्वासियों, आप सबों को जय यीशु। वर्तमान समय में आप लोग ऐसे ऐसे व्यक्तियों के बारे में जरूर सुने होंगे कि फलाना फलाना जगह का व्यक्ति को वरदान मिला है। वह बहुत शक्तिशाली भविष्यवक्ता, भविष्यवाणी और चंगाई भी करता है। और हम लोग ऐसे भी लोगों के बारे में जरूर सुने होंगे जो कि स्वयं घोषित ईश्वर का दूत, संदेशवाहक, चमत्कारी नबी और अति धार्मिक व्यक्ति हैं। ये सब लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए, लोगों को सत्य के मार्ग से भटकाने के लिए ऐसा करते हैं। संत यूहन्ना अपने पहले पत्र अध्याय 4 पद संख्या 1 से 4 में हमें बताते हैं कि बहुत से झूठे नबी संसार में फैले हुए हैं। स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त अपने सुसमाचार अध्याय 24 पद संख्या 5 में कहते हैं कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो मेरे नाम से आएंगे और तुमसे कहेंगे मैं मसीह हूँ। और आगे पद संख्या 24 में हमें बताते हैं कि बहुत से झूठे मसीह और झूठे भविष्यवक्ता उठ खड़े होंगे और वे बड़े बड़े चिन्ह और अद्भुत काम दिखाएंगे और हो सके तो चुने हुए लोगों को भरमा देंगे। इन सब के बारे में जानते हुए हमारे सर्वव्यापी सर्वज्ञाता प्रभु परमेश्वर अपने अनुयायियों मतलब हम सभी को आज के सुसमाचार द्वारा सचेत करते हैं कि झूठे नबियों से सावधान रहो। वे भेड़ों की वेश में तुम्हारे पास आते हैं, किंतु वे भीतर से खूंखार भेड़िए हैं। वे इसलिए खूंखार हैं क्योंकि उनका मुख्य मकसद हमारी भलाई अच्छाई नहीं है, बल्कि हमें सत्य से असत्य की ओर ले चलना, आध्यात्मिकता से सांसारिकता की ओर, भोग विलास का जीवन, पवित्रता से पापमय की ओर, अनंत जीवन की राह को छुड़वाकर नरक की ओर ले चलना है। इसलिए प्रभु हमसे कहते हैं कि ऐसे झूठे नबियों को हम उनके फलों से पहचान सकते हैं। जैसे कि संत पौलुस अपने पत्र में गलीसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 20 और 21 में इन फलों के बारे में जिक्र करते हैं कि ये फल स्वार्थीपन, मतभेद, क्रोध, मूर्ति पूजा, नशा, भोग विलास, ईर्ष्या, भयभाव इत्यादि है। नबी यिर्मयाह अपने ग्रंथ में लिखते हुए अध्याय 23 पद संख्या 16 में हमें बताते हैं कि सर्वशक्तिमान यहोवा यह कहता है कि झूठे नबी तुमसे जो कुछ कहें उसको अनसुनी करो। वे तुम्हें मूर्ख बनाने का प्रयास कर रहे हैं। वे नबी अंतर्दर्शन करने की बात करते हैं, किंतु वे अपना अंतर्दर्शन मुझसे नहीं पाते। उनका अंतर्दर्शन उनके मन की उपज है। तो सवाल हमारे मन में उठता है कि सच्चा ईश्वर का नबी, सच्चा संदेशवाहक कौन है? सच्चा नबी वही है जो पवित्र आत्मा से प्रेरित होकर ईश्वर की ओर से बातें करता है। इसलिए नबी को ईश्वर का प्रवक्ता या मुख भी कहा जाता है। हम लोग विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 18 पद संख्या 18 और 19 में सुनते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में नबी उत्पन्न करूंगा और उसके मुख में अपनी वाणी डालूंगा, और वह जो कुछ कहेगा वह मेरी आज्ञा है। वह मेरी ओर से मेरे नाम पर बातें करेगा। इसलिए वह अच्छा पेड़ की तरह होगा और अच्छा फल प्रदान करेगा। समाज में अपने जीवन द्वारा अच्छा फल प्रदान करेगा। जैसे कि संत पौलुस अपने पत्र गलीसियों को लिखते हुए अध्याय 5 पद संख्या 22 और 23 में अच्छे फल के बारे में जिक्र करते हैं, जिन्हें हम पवित्र आत्मा के फल के नाम से जानते हैं। जैसे कि प्रेम, आनंद, शांति, आत्म संयम, शुद्धता, धीरज, दयालुता, सौम्यता, नेक, विश्वास इत्यादि। क्योंकि प्रभु कहते हैं कि तुम उन्हें उनके फलों से पहचानोगे। ख्रिस्त में विश्वासियों, आज के सुसमाचार द्वारा हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें यही बताना चाहते हैं कि हमें कभी भी झूठे और
नबियों के चंगुल में केवल ईश्वर की वाणी को सुनना है, हमारे धर्म गुरुओं को सुनना है, प्रार्थना में जीवन जीना है और कलीसिया में रहकर एक अच्छा पेड़ बन करके पवित्र आत्मा का फल अपने दैनिक जीवन में, ताकि हमारे जीवन को देख करके, हमारे अच्छे फलों को देख करके लोग ईश्वर को और भी अधिक जाने, ईश्वर के करीब और भी अधिक आए। आज उदाहरण के तौर पर माता कलीसिया संत इरेनियस को स्मरण करती है, जिन्होंने अपने जीवन काल में अपने लेखों द्वारा बहुत से झूठे नबियों के सिद्धांतों का खंडन किया और लोगों को अपने प्रवचनों द्वारा विश्वास का बीज बोया और कलीसिया की एकता के लिए कार्य किया, क्योंकि वह अच्छा पेड़ था और उन्होंने अपने जीवन में अच्छा फल